बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये बेल है सारी जो ऊपर को जा रही है, ये आपको नज़र आ रही है। और यहाँ से मुख्तलिफ इसकी जो शाखें हैं, जिनमें से एक ये इसकी आ रही है यहाँ से। ये बिल्कुल सारी की सारी जो है ये खुश्क थी, कंप्लीट खुश्क थी, यानी इसको हाथ लगाते थे ये टूट रही थी। जैसे ये टूट के सारी की सारी, ये देखें, ये इस तरह से इसका बाकायदा आवाज़ आती थी टूटने की। तो यहाँ से नई शाख जो है वो निकल आई है। इसी तरह यहाँ से नई शाख निकल रही है, ये शाख निकल रही है, ये शाख निकल रही है। इसी तरह इसकी एक ये जा रही है, ये भी सारी खुश्क थी। और ऊपर से देखें आप, एक नई शाख निकल रही है, ये है नीचे। इसी तरह इसकी भी आगे से नई शाख है। एक तो इस बेल का ये हाल है कि कंप्लीट खुश्क होके यानी टूट रही थी जब हम हाथ लगाते थे। इसी तरह इसके साथ एक दूसरी बेल है, वो ये है, ये भी इसी तरह खुश्क हुई पड़ी थी। और जगह जगह से ये देखें आपको, यहाँ से इसकी शाखें जो हैं वो टूट के बिखरी थी। ये जो छोटी छोटी शाखें जो है इसकी टूटी हुई थी, इस तरह से ये भी सारी टूट फूट के यहाँ पे लटक रही थी। और अब देखें कि एक उम्मीद जो बिल्कुल हमें नहीं थी एक वक्त में, कि हमें लगता था कि ये सारी की सारी अब ख़त्म हो गई है, शायद नीचे पानी बहुत चला गया है, गल गई है, सड़ गई है। लेकिन अब इसकी सारी शाखें जो है वो दोबारा से निकल रही हैं। अच्छा, बताने का मकसद आपको ये था कि जिस तरह से ये मैंने आपको शाख का बताया कि ये बेल जो है सारी सूख गई थी, और एक ऐसा वक्त था कि हमें लग रहा था, इवन जो मेरे घर वो जो गार्डनर भाई आते हैं मेरी हेल्प के लिए, वो मुझे जो है वो कहते थे कि नहीं सर ये निकल आएगी। ये छोटी छोटी, जब ये छोटे छोटे पौधे थे तब भी तकरीबन साल इन्होंने लिया था, गल एक दफ़ा बिल्कुल सूख गई थी। और उसके बाद पिछली बहार में ये निकली और ऊपर दीवार तक चले गई। उसके बाद फिर ख़ज़ां आई है तो सारी सूख गई हैं। अब मुझे एक उदासी भी थी कि यार मैंने इतने प्यार से ये लगाई है, मुझे ये था कि ये सारी इस दीवार के ऊपर फैल जाएगी और बड़ी अच्छी लगेगी। तो मुझे ना एक उदासी भी थी कि यार ये अब ख़त्म हो रही है शाख। वो जो गार्डनर भाई मेरे पास आते थे वो कहते थे सर निकल आएगी। तो अब मैं एक दो दिन के वक्फे के बाद छुट्टी गया था, मैं आया हूँ वापस, तो मैंने देखा है तो ये शाखें इसकी सारी निकली हुई हैं। इसी तरह इंसान जो है उसकी ज़िंदगी में नशेबो फराज आते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और ऐसे नशेबो फराज होते हैं कि हम बाज़ औक़ात हिम्मत हार देते हैं। हमें लगता है कि हम किसी गटाटोप अंधेरे के अंदर हैं, हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आती, कोई रोशनी नज़र नहीं आती। और फिर एक वक्त आता है कि वो सुनहरी उजाला जो है वो निकलता है। ये एक कुदरत का जो कारखाना है उसके अंदर ये जो उरूज व ज़वाल है ये लाजमी हिस्सा है। आज जिस पर उरूज है कल उस पर ज़वाल है, जिस पे आज ज़वाल है उस पर कल उरूज है। ये एक पार्ट एंड पार्सल है हमारी ज़िंदगी का, और कुदरत की बनाई हुई हर चीज़ के ऊपर, क्योंकि हर चीज़ फ़ना है, फ़ानी है, और लिहाजा ये चीज़ें होती। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब हम बिल्कुल होप, उम्मीद जो है वो छोड़ देते हैं तो अल्लाह ताला फिर हमें इस तरह से रास्ते भी दिखाता है। ये तो हो गया एक पहलू कि हमें ज़िंदगी में जब ऐसे मामलात आएँ, ऐसे अंधेरों में हम कभी आ भी जाएं, तो हमें जो है सब्र से काम लेना चाहिए, क्योंकि हर तारीक रात के बाद एक सुनहरी उजाला है। दूसरी बात ये है कि मैं आपको बताऊंगा, मेरे दादा जान हमें कहते होते थे जब हम बिल्कुल छोटे छोटे होते थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए, वो कहते होते थे कि पंजाबी की एक वो बात करते होते थे कि 12 साल बाद रब रूड़ी दी भी सुन लेंदा। अब पंजाबी में रूड़ी गोबर के ढेर को कहते हैं। अच्छा, उस वक्त हमें समझ नहीं आती थी कि ये दादा जो फरमा रहे हैं इसका मतलब क्या है। अच्छा, इसका हमें समझ आई उस वक्त जब थोड़े से हमने होश संभाला, थोड़े बड़े हुए। मेरे ना गांव में कुछ 4-5 जगहों पे बड़े बड़े गोबर के ढेर थे, और तकरीबन काफ़ी सारे लोगों का था, मतलब एक मोहल्ले में पूरे मोहल्ले के लोगों का वो गोबर के मुख्तलिफ ढेर होते थे। और एक लिहाज से, और दूसरे एंगल से वो बच्चों का तो ओपन हाजत के लिए वो जगह होती थी, और बड़े भी उस वक्त लैट्रीन या टॉयलेट्स वगैरह नहीं होते थे, तो बड़े भी जो है वो रात को सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उसको इस्तेमाल करते थे। वो रफ़ा हाजत के लिए भी जगह इस्तेमाल होती थी। तो गंदगी के या रूढ़ी के वो गोबर के बड़े बड़े ढेर होते थे। तो वक्त के साथ हमने देखा वो काफ़ी सालों के बाद जब बदलाव आया, तो वहाँ पे आज इस वक्त बड़े अच्छे अच्छे लोगों के घर बने हुए हैं, और 2 जगहों पे तो लोगों ने कोठियाँ, बड़ी अच्छी खूबसूरत किस्म के बंगले बनाए हुए हैं। तो वो बात हमें याद आती है कि वो कहते होते थे कि 12 साल बाद रब रूड़ी दी भी सुन लेंदा तो असी फिर भी इंसान है। यानी अगर गोबर के ढेर की किस्मत बदल सकती है तो हम तो फिर अशरफुल मखलूक़ात हैं, हमारी किस्मत भी बदलती है। तो इसकी उम्मीद जो है वो रखनी चाहिए। अच्छा, इसी के दूसरे एंगल पे देखें तो वो एक बात और हम सुनते होते थे कि जेदे कर बेरी ओदे कर रोड़े।
यानी बेरी पे बेर लगती है ना, और बेर बड़ा एक ऐसा मेवा है, ऐसा फल है जो बड़ा लजीज होता है, बड़ा डिलीशियस होता है। तो हम वो लोग जो देहात के रहने वाले, उनको पता है कि बेर क्या होता है। तो वो सियाने हमें कहते होते थे कि जेदे कार बेरी ओदे कार रोड़े। तो जिस घर में बेरी होती थी, बेर होते थे, तो उसके ऊपर लोग डंडों के साथ रोड़े और वट्टों के साथ, यानी वो जो छोटे छोटे पत्थर होते थे वो मारते होते थे बेर गिराने के लिए। तो इससे मुराद ये है कि जिस दरख्त पे फल होगा, रोड़े भी उसी पे आएंगे। अब जिस दरख्त पे फल ही नहीं है, उस पे रोड़े कहाँ से आएंगे? तो याद रखें कि जब अल्लाह ताला आपको उरूज देता है, तो उसके साथ आपके हासदीन भी साथ आ जाते हैं। और जो बड़ी मंजिलों के जो मुसाफिर होते हैं, वो इनकी परवाह नहीं करते। वो कहते हैं ना कि गली मोहल्ले में आप जा रहे हैं तो आपको कुत्ते पड़ जाते हैं। अब एक बंदा है, वो खड़ा होकर डंडों से उसको मार रहा है, आवाज़ें निकाल रहा है, उनको पत्थर मार रहा है, और एक है वो चुप करके जा रहा है, क्योंकि भौंकने वाले जो है वो आपको काटते तो नहीं है। तो और अगर आप रुकेंगे तो आप अपना रास्ता जो है वो खोटा करेंगे। तो लिहाजा ज़िंदगी में आपको ये जो अप्स एंड डाउन्स हैं, फिर अगर आप अरूज पे आते हैं तो आपके आसपास जो आपके हासदीन होते हैं, इनकी कभी परवाह नहीं करनी चाहिए। ये ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा है, हर शख्स इसके साथ गुज़रता है, हर एक का इससे पाला पड़ता है। लिहाजा आप अपनी मकसद को हमेशा ऊंचा रखें, अपनी उम्मीदों को ऊंचा रखें, और उम्मीद जो है वो कभी भी नहीं हारनी चाहिए। अल्लाह ताला जो है वो हर एक को कामयाब करता है, लेकिन शर्त यह है कि आपकी नीयत भी साफ़ हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।